नमस्कार, चाणक्य ऑन लीडरशिप के ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम करियर में जैसे आगे बढ़ते रहते हैं, हमारे वर्क प्लेसेस पर काम करते रहते हैं, या फिर आप एक बिजनेसमैन है, बिजनेस में आगे बढ़ रहे होते हैं, हमेशा हमें लगता है अगर कोई हमें हेल्प करने वाला होता, अगर हमें कोई गाइडेंस करने वाला होता, हमें कोई कोच करने वाला होता, तो शायद हमारी लाइफ नेक्स्ट लेवल पर जा सकती थी। हम बहुत बार सिर्फ इस उलझन में होते हैं कि शायद मुझे कोई हेल्प करने वाला होता, शायद मेरा कोई गॉडफादर होता, शायद मेरा कोई कोच होता, कोई मेंटर होता। लेकिन दोस्तों, मेरा आपसे सवाल है, आपको कोच मेंटर तो चाहिए, लेकिन क्या आप ये एक्सेप्ट करने को तैयार है कि आप किसी के स्टूडेंट हो सकते हो? मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि 99% ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मुझे कोच चाहिए, लेकिन वो जिंदगी भर कोई कोच नहीं ढूंढ पाते। उन्हें लगता है मेंटर की ज़रूरत तो है, कोई हेल्प करने वाला तो चाहिए, लेकिन जिंदगी भर वो ढूंढ ही नहीं पाते। इसका मेजर कारण पता है आपको? इसका मेजर कारण है, क्या आप ओपन है लर्निंग के लिए? क्या आप ओपन है किसी को अपना गुरु मानने के लिए? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम में एक ईगो सा छा जाता है, हम इतने क्लोज बन जाते हैं लर्निंग में, हमें लगता है कि हमें इस फील्ड का सब कुछ आता है, और एक नजरिया भी बन जाता है, हमें कोई अच्छा ही नहीं लगता, सब लोग हमारे दुश्मन ही लगने लगते हैं। और इसकी वजह से भी बहुत बार हम किसी को मेंटर चुन नहीं पाते, किसी को कोच भी नहीं चुन पाते। और दोस्तों, और एक कंडीशन ये भी होता है कि आप गाइडेंस तो चाहते हैं, किसी से हेल्प तो चाहते हैं, लेकिन डिसीजंस आप खुद लेना चाहते हो, राइट? मतलब लिमिटेड आपको कोच चाहिए, मतलब लिमिटेड अथॉरिटी वाला कोई कोच चाहिए आपको। ऐसा कोई कोच नहीं चाहिए जो खुद आपके लिए कुछ डिसीजंस ले। एनीवे, मुद्दे के ऊपर आते हैं। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसके बारे में बहुत बताया है दोस्तों, कि लाइफ में अगर आपके पास कोई कोच है, कोई गुरु है, कोई मेंटर है, तो आपकी लाइफ बहुत आगे बढ़ सकती है। चाणक्य खुद इतने बड़े कोच रह चुके हैं, इतने बड़े मेंटर रह चुके हैं, कितने लीडर्स उन्होंने क्रिएट किए, कितने लोगों को उन्होंने गाइडेंस किया, और आज भी अर्थशास्त्र के रूप में इतना सारा मटेरियल हम लोगों के लिए अवेलेबल है लीडरशिप के लिए। आप नारायण मूर्ति को भी देख लीजिए। नारायण मूर्ति अब इन्फोसिस के ऐसे लेवल पर पहुंच गए हैं, वो उन्होंने एक डेजिग्नेशन खुद को दिया है चीफ मेंटोर का। जी हाँ, चीफ मेंटोर वो खुद को बुलाते, एक मेंटोर बन चुके हैं सारे टीम मेंबर्स के लिए। एक मेंटोर आपके लाइफ में होना भी बहुत जरूरी है। अर्थशास्त्र में इसके बारे में लिखा है, कुछ टिप्स इसके बारे में दिए हैं, इसी के ऊपर से चर्चा करते हैं दोस्तों। तो पहली टिप जो चाणक्य ने बताई थी वो थी कि आप आपके गुरु के अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हो क्या? मतलब आप किसी को गुरु तो मान लेते हो, किसी को मेंटर तो मान लेते हो, लेकिन अथॉरिटी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो। मतलब कंडीशनल रहते हो, कभी उनका सुनते हो, कभी उनका नहीं सुनते हो। बहुत बार आपको उनके ओपिनियन पसंद नहीं होते हैं, तो अथॉरिटी के साथ गुरु को, कोच को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि बहुत बार ऐसा होगा, जब आप किसी को गुरु मानोगे, किसी को कोच, किसी को मेंटोर मानोगे, तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपके ओपिनियंस और उनके ओपिनियन में जमीन आसमान का फर्क है। आप जो सोचते हो और वो जो सोचते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन तभी जाके आपको बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों, जब आप अथॉरिटी से उनको एक्सेप्ट कर लोगे। वो जो बता रहे हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करोगे। हाँ, जब आपका कोई, उनका और आपका कोई ओपिनियन मैच नहीं हो रहा है, उस समय पर खुद को यही बताना है कि चीजें धीरे धीरे क्लियर होगी। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपसे ज्यादा उनको नॉलेज है, आपको एक्सेप्ट करने पड़ेगा कि उनको ज्यादा डेप्थ में सारी कुछ चीजें समझ में आती है, तभी जाके वो अथॉरिटी एक्सेप्ट होगी। तो पहला टिप जो अर्थशास्त्र में लिखा है कि कोच मेंटर को फुल अथॉरिटी दे दीजिए। चाहे आपके लाइफ में जो डिसीजंस वो लेना चाहते हैं उनको लेने दीजिए, क्योंकि विकेट कीपिंग करेगा। सर, हमको क्रिकेट में बैटिंग ज्यादा अच्छा लगता है। पहले विकेट कीपिंग पे ध्यान दो, समझा? लेकिन सर बैटिंग बोला ना, पहले विकेट कीपिंग। स्कूल का बाद रोज 2 घंटा आके यहाँ प्रैक्टिस करना है, ओके? धीरे धीरे ही आपको समझ में आएगा कि उन्होंने सबसे पहले वो डिसीजंस आपके लिए क्यों चुने थे, उन्होंने क्यों आपके लिए वैसा डिसाइड किया था, और तभी जाके बेनिफिट्स आपको मिलेगा। तो 50-50 वाला जो अप्रोच है कि गाइडेंस तो चाहिए, लेकिन मैं खुद की सुनूंगा। दूसरा है
कांस्टेंट एसोसिएशन, आप उनके साथ कॉन्स्टेंटली एसोसिएशन में रहिए, हमेशा बातचीत करते रहिए, आपके सारे डाउट्स उनके सामने प्रस्तुत कीजिए। बहुत बार किसी को कोच या मेंटर हम चुन लेते हैं लेकिन उनसे बात ही नहीं करते, उनसे कोई फीडबैक ही नहीं लेते। एप्रिसिएशन तो ले लेते हैं लेकिन कुछ अगर वो एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट बता रहे हैं तो हमारी आंखें हम लोग बंद कर देते हैं। बहुत गलत बात है। कंटिन्यूअस एसोसिएशन में रहो। चाणक्य भी यही बताते हैं कि कंटिन्यूअस एसोसिएशन में आपको रहना है, आपके गुरु के साथ, आपके मेंटर के साथ। डे टू डे अगर पॉसिबल है तो उनसे फीडबैक लीजिए, अगर डे टू डे पॉसिबल नहीं तो वीकली तो भी उनसे फीडबैक लीजिए आपके कामों का। बहुत बार हम सिर्फ कोच बना देते हैं, फीडबैक्स नहीं लेते। तो कांस्टेंट एसोसिएशन बहुत जरूरी है, उनसे बातें करना, उनसे सजेशंस लेना, उनसे राय मांगना, उनका गाइडेंस मांगना कंटिन्यूअस एसोसिएशन में बहुत जरूरी है। और तीसरा, जो वो आपको सिखा रहे हैं वो सिर्फ सीखना नहीं है। बहुत बार हम सिर्फ सीख लेते हैं, एप्लीकेशन में जीरो हो जाते हैं। तो कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस में रहना है, सीखना भी है, इंप्लीमेंट भी करना है, सीखना भी है, इंप्लीमेंट भी करना है। अदरवाइज आपको सिखाते रहेंगे, आप इंप्लीमेंटेशन नहीं करोगे, एक्शन के नाम पे अगर आप जीरो होंगे तो कोई कोच, कोई मेंटर आपको नहीं बचा सकता, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा सकता। ये 3 टिप्स आप फॉलो कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।